अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज ना मेरी चाचा की बेटी का हल्दी का फंक्शन है, तो वहीं मैं जा रही हूँ और अब ना उनके घर के पास मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे सब पीला पीला पहन के ना मेरी फुप्पी लोग बैठे हैं। सब लोग तुम लोग के हाथ दिखा रहा, मेरा हाथ। अभी तक का मेरे पास तो था। ये सब जो हाय बाय कर रही थी ना, ये सब मेरी चाचा की और बड़े अब्बा की बुआ की बेटी लोग थे। तो ये लोग मेरे व्लॉग में आना पसंद कर रहे थे ना, तो मैं इन लोगों को ले। ये मेरी प्यारी शीबा है, मेरी ब्यूटीफुल। अब ना यहाँ दुल्हन की रस्म होने जा रही थी, तो मेरी बहन ना अपने घर से हल्दी लेकर के आई थी, तो वही रस्म कर रही है। और मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी, मेरे साथ व्लॉग बनाने के लिए हेल्प करने के लिए कोई था नहीं ना। तो मैं एकदम लास्ट में थोड़ा बहुत जो है ना वो रस्म करी थी और दुल्हन की रस्म हो गई है। अब वो बेचारी जा रही है घर और मिठाई खा खा के जो है ना उसको चक्कर आ रही है। और अब अम्मी ना अपनी देवर और देवरानी की जो है रस्म कर रही थी, कुछ कपड़े वपड़े लेके आई थी। तो ये है मेरे चाचा और ये है मेरी चाची। ये चाची मेरी बहुत अच्छे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी इनके बारे में। और ये तीनों ना मेरी बहन है और इन लोगों का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा हल्दी का। और ये है उसका बेटा, ये गूंगा है, ना कुछ बोलता है और ना कुछ सुनता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि दुल्हन को क्या क्या सामान मिला है। तो यही सब चीज़ें मिली है दुल्हन को। और आज उसकी बरी आई थी ना, तो वही सब आया था। तो हम लोग मेहमान के पीछे भी परेशान थे, मेहमान को भी देखना था और फिर भाई चाचा की बेटी है, हमारा भी फ़र्ज़ है। और आज ना खाने में हम सबके लिए बिरयानी मंगाए थे चाची ने। सब लोग जाग रहे थे, वहाँ शोर शराबा था और मैं आ गई थी क्योंकि हमज़ा की है खतना और आज ही शादी है और मुझे ना टाइम नहीं था, मतलब मेहंदी लगाने का। तो मैं सुबह सुबह उठ के ना सारा काम करके मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई हूँ। और ये शाम का टाइम है, यहाँ पे अब शादी के लिए हम निकलने ही वाले हैं। तो शायू रेडी हो चुका है और यहाँ पे ना पार्लर वाली आई है। मेरी जो बहन लोग हैं ना, वो 3 दिन मेरा घर इतना घान कर दिए ना कि यहीं पे आके सब लोग जो है वो डेरा डाले थे कि यहाँ पे हम लोग मेकअप करवाएंगे। तो घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और हमज़ा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो ये है जग्गा भाई, इनको बुला के मैं बैठाई थी कि ये हमज़ा को डराएंगे। कैसे आप सब? ज़्यादा दिन के बाद मैं आप सबको दिखाई दे रहा हूँ। सही बोल रहे हो आदिल। कहीं गया था काम से। कैसा लग रहा हूँ मैं? पलक कैसी लग रही है? और मुझे छोड़ दोगे? नहीं, साथ में। हाँ चलो, हॉल में मिलते हैं। बोलो, बाय। हॉल में मिलते हैं। हॉल में मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मेरी छोटी बहन है और इसको ये बोल रही थी कि सबसे पहले जो है मुझे तैयार होने दो क्योंकि इसका एक 3 साल का बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये पार्लर वाली जो है ना बड़ा ही अच्छा मेकअप करती है और इसने अच्छा खासा तैयार करी थी। अभी इसको हम लोग प्यार से काली बोलते हैं और इसके जीजू ने इसको चिढ़ा रहे थे कि काली आज गोरी दिख रही है। उसके बाद ना फिर ये दूसरी वाली बहन है ना, उसका मेकअप होने जा रहा था और मैं तो एकदम लास्ट में, मुझे मौका ही नहीं मिला। और अभी ये जेवर वेवर पहनने जा रही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे तरन्नुम जो है ना वो हेल्प के लिए आई थी, फलक को तैयार करने के लिए। अब ये बड़ी बहन भी आ गई है यहाँ पे, वो बोल रही थी कि थोड़ा सा घान कम है, मैं थोड़ा और कर देती हूँ। तो ये भी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। तो बहुत साल बहुत दिन के बाद ना हम सब बहन जो है एक साथ मिले हैं। वैसे तो ये लोग मिलती ही रहती है मगर मैं इन लोगों को नहीं मिलती हूँ। उसके बाद ना बारी आती है मेरी, तो यहाँ पे मेरी चूड़ी लहंगा वहंगा जो है ना वो रेडी है। ये लहंगा मैं अपने भांजे की शादी में ली थी, तो मैंने सोचा कि आज यही पहन लेती हूँ मैं। और खासी शादी है चाचा की बेटी की, तो इस टाइम पे जो है ना ये लहंगा काम आ जाएगा, वरना ये 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है।
भांजे की शादी में एक ही बार मैं पहनी थी और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और ये लहंगा भी जो है ना बहुत हाईवी है। जब मैं लहंगा पहन के हॉल में पहुंची ना तो सब बोल रहे थे कि माशाल्लाह तुम ही दुल्हन लग रही हो, बहुत प्यारा लहंगा है। तो मैं आपको अपना लुक बताऊंगी। और यहाँ पे यही वाली सैंडल थी मेरी। शादी के सुबह ही उठते मैं मेहंदी लगा ली थी ना, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आया था। लोग बोल रहे थे मेरी बहन लोग कि जीजा जी बहुत प्यार करते हैं। और अब मैं रेडी होके ना गाड़ी में बैठ गई हूँ, मैं निकल गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई शूट करने वाला तो था ही नहीं, तो थोड़ा मैं अपना खुद ही से जो है शूट कर रही हूँ। अब ना हम पहुँच चुके हैं हॉल, और ये जो हॉल है ना ये अंटोफिल में था और आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो हमारा है ना वो अंटोफिल में ही रहते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी ही मज़े की बात थी, क्योंकि उनको 2 मिनट में तो वो तो पहुँच जाएंगे, हम लोगों का तो थोड़ा सा दूर है। उसके बाद फिर यहाँ पे खाने वाने का जो है काउंटर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। और इतनी ज़्यादा गर्दी नहीं थी और मैं तो इतना लेट पहुँची थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये सब मेरी चाचा की बेटी हैं और इन सब से ना मैं बहुत सालों के बाद मिली ना, तो ये लोग बड़ी खुश हो रही थी। और ये दुल्हन है, यानी कि मेरे चाचा की बेटी, और ये मेरी फुप्पी हैं। उसके बाद ना मैं भी स्टेज पे आ गई और मैंने किसी से बोला कि थोड़ा सा जो है शूट कर लो मेरा भी। तो इतना, उसके बाद ना हम खाने के लिए बैठ गए। बुआ बोल रही थी कि पहले खा लो तुम लोग खाना, और फिर नहीं तो लेट हो जाएगा, हॉल भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो खाने में स्टार्टर था 3 किस्म का, और 2 सालन था और दाल फ्राई थी। उसके बाद ना मुझे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी, तो यहाँ पर ना मैं जूस पी रही हूँ, और जूस भी माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा था। और ये मेरी बहन की बेटी है, वो हाय कर रही है। फिर खाना वाना खा के हो गया ना, तो चाचा हम लोगों को चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि तुम लोग स्टेज पे आए नहीं और 1 मिनट में भाग गए, आ जाओ हम सब फैमिली फ़ोटो लेते हैं। अच्छा, मैं ना इन सब से 12 साल बाद मिल रही हूँ और ये लोग मुझे देखने के लिए इतना तरस रहे थे ना। जब मैं एंट्री मारी ना तो ऐसा लगा कि मैं ही दुल्हन हूँ, और मुझे देख के जो है ना सबको इतनी खुशी हुई। और ये ना मेरी बड़ी अम्मी है, मैं 12 साल बाद बड़ी अम्मी से मिली हूँ। ये तो मेरी प्यारी बड़ी बेटी को लाइक करो। मेरी बेटी को लाइक करो इंशाल्लाह। मेरी बचपन की सहेली थी। हेलो, अरे धक्का न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिबा, और एक व्लॉगर की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी ही बेकार है। वो सबका तो शूट कर लेंगी, लेकिन खुद के लिए उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इतनी सारी मेरे साथ जितनी भी बहन है ना, वो लोगों ने इतनी सारी सेल्फ़ी ली, मगर मेरी एक भी फ़ोटो नहीं आई, एक भी वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं व्लॉग करने में बिज़ी थी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन बोल रही है कि कक्को किचन खाली अच्छा खाना दिखाती हो, कभी खिलाती तो नहीं हो। और ये मेरी जो बहन लोग हैं ना, ये अपने जीजा जी की इतनी खिंचाई करते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा खाना ले रही हूँ, टिफ़िन लेकर आई थी मैं घर से अपनी फैमिली के लिए लेने के लिए, लेकिन लेट हो गया था और मेरी फैमिली खाना खा चुकी थी। तो वही मुझे चिढ़ा रहे थे मेरे घर वाले कि हर फंक्शन में इनकी टिफ़िन तो हमेशा ऐसे ही रहती है। और मिसबा आज इतना व्लॉग में नहीं आई है, क्योंकि अचानक से मैं मिसबा को लेकर आई हूँ ना। तो मिसबा बोल रही थी अम्मी मुझे व्लॉग में मत लो। और जग्गा भाई हमारे साथ आए हैं हमज़ा को डराने के लिए, और हनीफ भाई हमको मिल गए। और फिर यहाँ पे हमारी फैमिली का हम लोगों ने एक साथ पूरा फ़ोटो शूट किया। तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, और कुछ लोग तो अभी नीचे ही थे, वो लोग नहीं आए। माशाल्लाह मेरे अब्बा का जो ख़ानदान है ना वो बहुत बड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती ऐसे कितने लोग हैं जो उसमें आए नहीं हैं। हमज़ा को ना चोट लग गई थी उसकी सुन्नत पे, तो हस्बैंड बोल रहे थे अब तुम्हारी इज़्ज़त इसी में है कि जल्दी से घर चलो। फिर हम सब गाड़ी में बैठ गए। अब हम घर पहुंचने वाले हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ना वलीमे का रहेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे आए ना तो घर आए तो मेरी बहन को चाय की जो है तलब लगी थी, और लाइफ में पहली बार जो है ना हस्बैंड चाय बना रहे थे। मेरी भांजी बोल रही है खालू ने चाय बनाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।